सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। यहाँ लोग उपस्थित लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है कि भारतवर्ष बौद्धमय भारत की ओर बढ़ चुका है और बड़ी तेजी से बढ़ चुका है। जिस तरह से बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे अग्रज अभिभावकगण इस मुहिम में, बौद्धमय भारत की मुहिम में लग करके हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सही है। यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि भारत देश में व्याप्त जातिवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, पाखंड, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए और सही मायने में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को बौद्धमय भारत बनाना पड़ेगा। यह बात आप लोग समझ चुके हैं और इसीलिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके इस छोटे भाई का भी एक छोटा सा योगदान ये मैं करना चाहता हूं और उसको मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि भारत में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में लाभ पाने वाले लोग, उन समस्याओं के कारण फलने फूलने वाले लोग आज सत्ता में हैं, पावर में हैं। चाहे वो राजनीतिक पावर हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, और वो इसलिए पावर में है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वो राजनीति में अपने संस्कृति को बराबरी का प्रतिनिधित्व देते हैं, महत्व देते हैं, और हम अपनी राजनीति में अपने सभ्यता और संस्कृति का कहीं नाम नहीं लेते हैं। ये केंद्र प्रकरण किसी संघर्ष से हमारे समाज से जुड़े लोग जब सत्ता में पहुंचते हैं तो वो सारा हर प्रकार का विकास करते हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ देते हैं, बुद्धिज्म को छोड़ देते हैं, उस बुद्धिज्म को छोड़ देते हैं जिसको दुनिया के तमाम देशों ने अपना करके पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाई हुई है, विश्व शक्ति बने हुए हैं, उनको आंख उठा करके कोई देख नहीं सकता है, उस बुद्धिज्म को छोड़ देते हैं। दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में बात कहना है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि भारत में पूरा भारत एक साथ आजाद हुआ और एक संविधान लागू हुआ, लेकिन उस भारत में उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार लगातार पिछड़ता गया। आज भी वह लेबर जोन बना हुआ है। कोरोना काल की महामारी में जो सबसे बड़ी आपदा झेलनी पड़ी है, वो इसी क्षेत्र को झेलनी पड़ी है। यह सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, हर तरफ से, आर्थिक रूप से, हर तरफ से पिछड़ा है। इसको समझना चाहिए और इसको जब हम लोगों ने समझा, हमारे तमाम यहाँ विद्वान मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि इन दोनों को क्षेत्रों को साजिशन पीछे किया गया है और उसके पीछे का कारण है कि यह पूर्वांचल बुद्ध की जन्मस्थली है और बिहार बुद्ध की कर्मस्थली है। लोगों को यह डर है कि अगर बुद्ध की जन्मस्थली और बुद्ध की कर्मस्थली के लोग, में के क्षेत्र के रहने वाले लोग अगर रोटी कपड़ा मकान की समस्या से निवृत्त हो जाएंगे तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में सोचने लगेंगे, बुद्धिज्म का उदय हो जाएगा और फिर से इस देश से पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। जैसे 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने खत्म किया। दोस्तों, इस बात को समझते हुए 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्यों का निर्माण किया जाए, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्य का बड़ा होना यहाँ के लोगों की समस्या का बड़ा कारण है। और इसके लिए संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये व्यवस्था बनाई है कि छोटे राज्य बनने चाहिए। और जब हम लोगों ने 2006 से राज्य का आंदोलन शुरू किया तो इन शक्तियों ने भी उसमें हिस्सेदारी करनी शुरू की। किसी ने कहा कि ये गौरक्ष प्रदेश बनेगा ये क्योंकि यहाँ गायों की रक्षा होगी, किसी ने कहा ये पुण्यांचल बनेगा क्योंकि यहाँ पर लोग अपना पाप धोने के लिए आते हैं, और कुल मिलाकर के एक पाखंडवादी संस्कृति सभ्यता इस पर थोपने की कोशिश की गई। दोस्तों, इसी बीच वर्ष 2008 में हम लोगों ने मुहिम उठाई कि न तो ये गौरक्ष प्रदेश बनेगा, न पुण्यांचल बनेगा, ये बुद्ध का देश है, बुद्ध का क्षेत्र है, बुद्ध का जन्मस्थल है। इस नाते इस क्षेत्र को अगर अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है तो ये बुद्धालैंड राज्य बनेगा। और सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को हम लोग बुद्धालैंड राज्य बनाने की मांग को लेकर के संघर्षरत है, प्रयासरत है। बुद्धालैंड राज्य केवल एक राजनीतिक मामला नहीं है,
ये इस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक मामला है, जो इस क्षेत्र का आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना है, इस क्षेत्र के इतिहास को पुनः से लिखना है, संकलित करना है, उन सब का वृहत आंदोलन है। क्षमा चाहूंगा मैंने ज्यादा समय लिया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आंदोलन से जुड़िए और हमको समर्थन करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।